कभी आपने सोचा है क्यों हम खुद ही अपने रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं? क्यों जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब भी हम खुद को पीछे खींच लेते हैं? ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो अदृश्य ताकत कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इसी सच्चाई को उजागर करती है। द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वीस्ट। एक ऐसी किताब जो बताती है कि असली संघर्ष बाहर नहीं है, असली संघर्ष हमारे भीतर है। और जब हम इस अंदरूनी पहाड़ को पार कर लेते हैं तभी हम अपने सच्चे रूप में खिलते हैं। वीस्ट कहती हैं सेल्फ सबोटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाना कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक संदेश है, एक इशारा है कि आपकी कोई गहरी जरूरत अभी भी अधूरी है। ये आपकी आत्मा का तरीका है आपको बताने का कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। जब भी हम कोई अच्छा अवसर छोड़ते हैं या अपने लक्ष्य से खुद को दूर करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, शर्म आती है। लेकिन इस किताब के मुताबिक इन भावनाओं को दबाने की जगह हमें उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं हमें कुछ सिखाने आई हैं। ब्रियाना वीस्ट हमें एक नई नजर देती है। सेल्फ सैबोटाज को सजा नहीं, एक संकेत की तरह देखना। एक ऐसा संकेत जो कहता है रुको, देखो, सुनो, समझो कि तुम्हारे भीतर क्या अधूरा है। अक्सर हम अपने डर के कारण खुद को रोकते हैं। असफलता का डर, सफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। हम पुरानी कहानियों में फंसे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लायक नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं या कभी बदल नहीं सकते। लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं और कहानियां बदली जा सकती हैं। वीस्ट बताती हैं कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें खुद को सीमित करने वाले पुराने विश्वासों को पहचानना होगा और उन्हें छोड़ना होगा। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, उस वक्त आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्यों नहीं? क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत है? जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपनी कहानियों के लेखक बन जाते हैं, जब आप तय करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है माइक्रो शिफ्ट्स, छोटे लेकिन लगातार बदलाव। जब आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चाहे जितना भी छोटा हो, तो आप धीरे धीरे उस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये छोटे कदम हो सकते हैं हर दिन खुद के लिए एक अच्छा विचार सोचना, अपने डर का सामना करना या एक नई आदत अपनाना। ब्रियाना वीस्ट बार बार याद दिलाती हैं कि हीलिंग कोई सीधी सड़क नहीं है। कभी कभी आप आगे बढ़ेंगे फिर पीछे लौटेंगे, लेकिन ये पीछे लौटना भी प्रगति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप सच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वे और मजबूत होकर लौटती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनाते हैं, समझते हैं, तब वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अपने अंदर के पहाड़ को पार करने के लिए हमें सबसे पहले खुद से सच्चाई से मिलना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि हम डरते हैं, हम थकते हैं, हम टूटते हैं, और ये सब कुछ भी हमारे मजबूत होने का हिस्सा है। वीस्ट यह भी कहती हैं कि सेल्फ सबोटेज का इलाज है आत्म जागरूकता, करुणा और साहस। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं मैं क्यों बार बार खुद को पीछे खींचता हूं, स्विंगल तो आप अपने अंदर की असली जड़ों तक पहुंचते हैं। तब आप देख पाते हैं कि आपको किस बात से डर लगता है, किस चोट ने आपको रोका है और किस पुराने जख्म को अब भरने की जरूरत है। इस यात्रा में सबसे जरूरी है खुद के प्रति दयालु रहना। खुद को दोषी ठहराना छोड़ दीजिए। खुद से वैसा व्यवहार कीजिए जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से करते। हर बार जब आप गिरें खुद से कहिए कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। हर बार जब आप डरें खुद को याद दिलाइए डर का मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब है कि मैं इंसान हूं। किताब एक और गहरा सबक देती है, बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करना। बहुत बार हम खुद को इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हम हर किसी को खुश करना चाहते हैं। हम ना कहना नहीं जानते, लेकिन सच तो यह है कि जब आप खुद की रक्षा नहीं करते तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं बचा पाते। सीमा तय करना, अपने समय और ऊर्जा को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, यह खुद से प्यार करने का सबसे जरूरी तरीका है। ब्रियाना वीस्ट हमें यह भी समझाती हैं कि जब आप अपने भीतर के पहाड़ को पार कर लेते हैं तो दुनिया आपको बदलती दिखने लगती है। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब वे आपके कदमों के नीचे बिछी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक नए रूप में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जो न हार मानता है, न खुद को छोड़ता है, जो खुद का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है।
तो अगर आज आप भी अपनी ही बनाई दीवारों में फंसे महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप बार बार वहीं के वहीं घूम रहे हैं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से यह वादा कीजिए, मैं अपने भीतर के पहाड़ को पार करूंगा। याद रखिए, पहाड़ का मकसद आपको रोकना नहीं है, उसका मकसद है आपको मजबूत बनाना। और जब आप उस पहाड़ के शिखर पर पहुंचेंगे तो आप सिर्फ मंजिल नहीं पाएंगे, आप खुद को पाएंगे। इसलिए डरिए मत, थमिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि पहाड़ आपका दुश्मन नहीं है, पहाड़ तो आप ही हैं, आपकी वह ऊंचाई जिसे आपको खुद में ढूंढना है।